इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं। नवीन न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी शाह की ओर से किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। अमित शाह अंडमान निकोबार दौरे पर रहेंगे और दौरा उनका 4 जनवरी तक चलने वाला है। दरअसल गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। आंतरिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों के मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। भारतीय न्याय संहिता पर एक कार्यक्रम में भी गृह मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं और कार्यक्रम डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर भी यहां पर फोकस किया जाएगा कि नए आपराधिक कानूनों को जमीनों पर कैसे उतारा जाए। बैठक में इस कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा, ये भी जान लीजिए। खास तौर पर आंतरिक सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश और नए आपराधिक कानून पर यहां फोकस रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी है गृह मंत्री के दौरे को लेकर। तो दौरा 4 जनवरी तक होने वाला है। गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक होगी। आंतरिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों के मुद्दों पर चर्चा की जानी है। भारतीय न्याय संहिता पर एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, जब पहुंचते हैं उस दौरान उनके स्वागत की तस्वीर है और कार्यक्रम डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संपन्न किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर फोकस रहने वाला है। बैठक के मुद्दे क्या होंगे वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश, नए आपराधिक कानून पर फोकस किया जाएगा। तो अंडमान निकोबार का ये दौरा बेहद अहम होने वाला है। अक्षय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, गृह मंत्री ये बड़ी बैठक करने वाले हैं और क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पहुंचे थे अंडमान निकोबार। वहां पर जिस तरह से विजयपुरम में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत उनका किया गया और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये माना जा रहा है कि जो गृह मंत्रालय की जो सलाहकार समिति है उसकी बैठक होनी है और उसकी अध्यक्षता अमित शाह करने वाले हैं। माना जा रहा है कि जो तमाम आंतरिक चीजें को लेकर के साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में के सांसद जो हैं गृह मंत्री के साथ जो मंत्रालय के अंतर्गत जो दायरे में आने वाले तमाम मुद्दे हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा रही हो, बॉर्डर का इश्यूज रहा हो, नारकोटिक्स का इश्यूज रहा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। और माना जा रहा है कि ये जो एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि MHA के अंतर्गत आती है और अमित शाह उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये माना जा रहा है कि जो न्याय संहिता जो नई बनी थी उसको लेकर के भी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है, वो किस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है और उसका फायदा किस तरह से आम जनता को मिल रहा है, ये माना जा रहा है कि वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। उसकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसका कि गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने कई विकास कार्यों को भी वहां पर आगे बढ़ाया है। ये माना जा रहा है कि उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे पर करने वाले हैं। कहा जा सकता है कि एक तरफ जो सलाहकार समिति की बैठक जिसमें कि आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, साइबर क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस के मुद्दों पर, क्रिमिनल जस्टिस के रिफॉर्म पर चर्चा होगी, तो दूसरी तरफ BR अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भी वो एक कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने वाले हैं, राय मशवरा करने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 3 दिवसीय दौरा केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आज का दिन और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा विकास कार्यों से संबंधित, विकास परियोजनाओं से संबंधित और साथ ही साथ जो सलाहकार समिति की बैठक है उससे संबंधित काफी फ्रूटफुल डिस्कशन होने की और उसके परिणाम निकलने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है अक्षय, जैसे महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनों को लेकर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन उन कानूनों का किया जाए, खास तौर पर जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उस पर भी मुख्य फोकस रहेगा इस बैठक में। देखिए, निश्चित रूप से होगा और खास करके जिस तरह से रिफॉर्म किया जा रहा है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरह से 3 नए कानूनों को संसद में पारित कराया गया है, अलग अलग राज्य उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या खाका तैयार हुआ है, किस तरह से जनता को उससे फायदा मिल रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है जब कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी
वो काफी महत्वपूर्ण होगी, जो BRM अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। न सिर्फ गृह मंत्री वहां पर विचार रखेंगे, बल्कि जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो भी अपनी राय रखेंगे। और उसके बाद तमाम विकास कार्यों, परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण होना है। तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, और समुद्री सीमा पर भी ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो CDS हैं वो भी अनिल चौहान, वो भी इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। तो माना जा रहा है कि उनके साथ भी चर्चा होगी और समुद्री सीमा भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं चर्चा के केंद्र बिंदु में होगी। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने जानकारी दी कि जितने भी नए कानून बनाए जा रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इसमें बातचीत की जानी, क्या बॉर्डर स्टेट्स को लेकर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने को लेकर भी यहाँ पर इस बैठक में अहम कोई बिंदु यहाँ पर बनाए जाएंगे, कोई प्लानिंग यहाँ की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सलाहकार संस्था है वो काफी महत्वपूर्ण रही है, और ये जरूर है कि क्योंकि MSA के अंतर्गत आती है तो सीमा प्रबंधन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सीमा प्रबंधन के लिए और भी मुफीद होना चाहिए वहां पर, और इसीलिए जो वहाँ के LG हैं DK जोशी, उनके साथ चर्चा, जो अनिल चौहान है CDS, उनके साथ चर्चा इसीलिए की जा रही है ताकि जो सीमा की चौकसी है वो भी बेहतर तरीके से किए जा सके। समुद्री सीमा सुरक्षा की जो मैंने बात किया, उसी के सिलसिले में ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो कहा जा सकता है कि MSA की ये जो सलाहकार समिति की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और इसमें निश्चित रूप से न सिर्फ रिफॉर्म की बात होगी, बल्कि प्रबंधन के साथ साथ चौकसी किस तरह से बरती जा रही है उस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय, तमाम अपडेट्स के लिए।